जय हिंद दोस्तों, आप सभी का कल एग्ज़ाम है। आई होप आप लोग अपने सेंटर पर पहुंच गए होंगे। जो नहीं पहुंचे अभी तक तो अपने सेंटर पर पहुंच जाइए, क्योंकि आपको रूम नहीं मिलेगा। जब आपको ठहरने की जगह नहीं मिलेगा तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम इसी के चक्कर में ख़राब चले जाए। इसीलिए आप पहले सेंटर पहुँचिए, जिससे आपको रहने में सुविधा मिले और जिससे आपका पेपर अच्छे से जा सके। इसीलिए आप पहले पहुँचिए। तो आज चलिए हम आप लोग को मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस है, उससे हम हल करते हैं। और आप देखिए कि आपका कौन कौन सा टॉपिक है जहां से आपका क्वेश्चन आने का चांस है, जहां से आपका बीपीएससी में अभी तक आपका बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसी टॉपिक को हम कलेक्शन किए हैं जहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, यह आपका क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या दिया है, आपको दिया गया है कि किसी आयत का चौड़ाई जो है वो लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगुनी है। हम क्या करेंगे, चौड़ाई को हम x मान लेंगे, तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई आपका 2x हो जाएंगे। और आपको दिया है कि आयत का परिमाप को दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो आयत का परिमाप होता है, ध्यान रखिए, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और ये आपको कितना दिया है, ये दिया आपका 48 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 2 इंटू लंबाई की क्या मान है, लंबाई आपका 2x है, चौड़ाई आपका x है, बराबर 48 है। इस 2 से इसको काट सकते हैं, 24 दूनी 48 आएगा। फिर आपको क्या आएगा, यहाँ से आपका जो 2x प्लस x 3x बराबर 24 आ जाएंगे। यहाँ से आपका x मान क्या आएगा, 8 आएगा, 8 3 24, x मान आपका 8 आ गया। x किसे माने थे, तो चौड़ाई को x माने थे आपका, यानी चौड़ाई कितना गया, तो 8 आ गया। यहाँ से लंबाई कितना आएगा, तो 2 गुने 8 यानी 16 सेंटीमीटर आपका लंबाई आ जाएगा। आपसे कह रहा था कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई आपका 16 है, चौड़ाई 8 है, 16 को 8 से गुना कीजिए, आपका जगह 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका आ गया आयत का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन क्या होगा, तो सी होगा। तो आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और आपका इससे हार्ड भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि आपका बीपीएससी का पहली बार आपको एग्जाम हो रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड है, 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले समखष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए सिंपल क्वेश्चन का है। क्वेश्चन का आपका कि खष्टभुज है, यानी इसमें 6 भुजा होगा, तो खष्टभुज आपका कैसे होगा, तो खष्टभुज आपका ये आपका क्या है, देखिए ये आपका खष्टभुज है। ठीक है, ये आपका कोई खष्टभुज है। इसका क्या क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने के लिए इसका प्रत्येक आपको साइड दिया है, कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। ये आपको जो प्रत्येक साइड है ये आपका कितना दिया है, ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया है। एक सेकंड थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये आपका थोड़ा छोटा सा फिगर बन गया। ये आप ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, ये आपका खष्टभुज है। ठीक है, खष्टभुज है और इसका प्रत्येक भुजा दिया आपका 5 सेंटीमीटर दिया है। ये आपका प्रत्येक भुजा कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब क्या कीजिए, यहाँ से आप सबको मिला दीजिए, एक सेकेंड इसको आप मिला दीजिए। अब देखिए ये आपका फिगर ऐसे हो जाएगा, इसको आप मिला देंगे तो देखिए अब क्या हो गया, एक चीज़ बताइए। अब देखिए ये आपका क्या खष्टभुज है। अब खष्टभुज है तो ये आपका देखिए ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका 60 होगा। ठीक है, ये एंगल 60 होगा, ये भी आपका 60 होगा और ये भी आपका 60 होगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें देखिए आपको इसी प्रकार से आपका 6 ट्रायंगल बना होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी खष्टभुज में देखा जाए तो ऐसा ऐसा आपका 6 ट्रायंगल है। और ये क्या आती है आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है। ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि तीनों कोण क्या है, 60 डिग्री है और प्रत्येक भुजा बराबर है। तो अब देखिए, तो ऐसा ऐसा आपका 6 समबाहु त्रिभुज है। तो हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। इसी में यदि हम 6 से गुना कर देंगे तो पूरा का क्षेत्रफल नहीं आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट लिखेंगे समखष्टभुज का क्षेत्रफल, समखष्टभुज का क्षेत्रफल, समखष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आपका जो 6 गुने आपका 6 गुने एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, आपका आएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये होता है आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ऐसा ऐसा आपका 6 समबाहु त्रिभुज है, तो 6 से हम क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। आपका 6 गुने आ जाएगा
3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 5 है, तो 5 गुने 5 लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको काटिए, आपका जगह 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक, आपका जगह 5 से 25, 25 तिया 75, 75√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए किस ऑप्शन में है आपका 75√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर आपका बी में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगा। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किसी वर्ग के एक भुजा में 30% वृद्धि करते हैं, वर्ग के एक भुजा में क्या करते हैं 30% का वृद्धि करते हैं, तो कह रहा क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगा। आप सीधे निकाल दीजिएगा क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगा, तो हम लिखेंगे कि क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्या करना है आपको सीधे लगा देना है 2a + a²/100। इसको आप यूज कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2a + a²/100। क्या करेंगे यहाँ पर आपका जगह 2 गुने 30 प्लस आपका जगह a², एक कितना 30 है तो 30 का स्क्वायर 30 गुने 30 लिख सकते हैं, बटे आपका आ जाएगा 100। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, आपका 3 दूनी 60 प्लस 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6 नहीं 3 तिया 9, सॉरी 3 तिया 9 आएगा आपका जगह यानी 69%। कितना आएगा तो 69% आपका आएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि होगा 69%। तो आपका जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप इसका यूज कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 69% आपका वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। अब देखिए आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आयत से भी पूछे जाते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आयत से भी पूछे जाते हैं। यही आपका यदि रहता कि आयत मान लीजिए आपको कहा था कि आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करते हैं और चौड़ाई में क्या करते हैं आपको यानी 20% वृद्धि करते हैं, चौड़ाई में 20% वृद्धि करते हैं, तो क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगा। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपको रहा था कि किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करते हैं और चौड़ाई में 20% वृद्धि करते हैं, तो क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगा। तो सिंपल आप सिंपल निकाल सकते हैं, आप सिंपल इसको ये फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर आप इसको यूज कीजिएगा a + b + ab/100। ठीक है, इसको आप यूज किए, इसका यूज आप कहीं भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी इसी का यूज किया तो ये आपको आया है, यहाँ भी आपका इसी का यूज किए तो ये आपको ये आया है। अब देखिए एक जगह क्या करेंगे, लंबाई को लेंगे कितना है 10% है 10 लेंगे, b की जगह 20 लीजिए, 20 प्लस क्या आएगा 10 गुने 20/100 आ जाएंगे। ठीक है, आपको 0 0 0 0 कट गया, आपका जगह 30 2 32%। तो ऐसे आप क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए आपका यानी आयत का क्षेत्रफल से यदि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंबाई में इतना % वृद्धि करते हैं, चौड़ाई में इतना % वृद्धि करते हैं, तो क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगा, तो हम ऐसे बनाएंगे। अब मान लीजिए यहीं पर आपका रहा था कि आयत के लंबाई में इतना % वृद्धि करते हैं लेकिन चौड़ाई में इतना % कमी करते हैं, तब क्या करते हैं जो कमी कहा था उसको हम निगेटिव में यूज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका चौड़ाई की जगह नहीं आपका कहा था कमी, तो यहाँ करते हैं हम क्या, यहाँ आपको निगेटिव यूज करते हैं तो आपको आंसर आ जाता है। ठीक है, तो जैसा आपको क्वेश्चन रहेगा वैसे आप यूज कीजिएगा, आपको इसी फॉर्मूला पर आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। देखिए क्वेश्चन आपका 4 है, यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, समचतुर्भुज से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन आपका है कि एक आपका क्या है समचतुर्भुज दिया गया है। देखिए आपका समचतुर्भुज दिया है, ये आपका मान लीजिए आपका क्या है समचतुर्भुज है। अब ये समचतुर्भुज का एक प्रॉपर्टीज होता है कि आपका चारों भुजा क्या होगा बराबर होगा, चारों भुजा क्या होगा बराबर होगा, इसका लेकिन प्रत्येक विकर्ण क्या होगा, सॉरी इसका विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद 90 डिग्री पर करती है। ध्यान रखिएगा चारों भुजा बराबर होगा लेकिन इसका विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेंगे, यानी 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेंगे। ये आपका क्या है, ये आपका समचतुर्भुज है, ये आपका समचतुर्भुज है, इसको आप ओ मान लीजिए। ठीक, अब देखिए आपको क्या दिया है, आपका प्रत्येक साइड दिया है, आपको प्रत्येक भुजा दिया है 17 सेंटीमीटर, ये आपका दिया 17 सेंटीमीटर
और आपको दिया है इसका एक विकर्ण दिया है, किसी को मान सकते हैं आप, किसी एक विकर्ण को ले सकते हैं। इसका विकर्ण दिया कितना, इसका विकर्ण दिया 1 सेकेंड 16 सेंटीमीटर। अब विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, इसी को मानते हैं। ये विकर्ण आपको 16 दिया है तो ये क्या होगा आपका 8 होगा, ये भी क्या होगा आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए आपसे कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। आपको यहाँ पर एक ही विकर्ण दिया है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस दूसरा विकर्ण भी आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, तभी इसका क्षेत्रफल निकल पाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो दूसरा विकर्ण निकालेंगे। अब देखिए ये हमें यदि पता हो जाता है, ये हमें निकल जाता है, तो ये आपको पूरा निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, ये आपका 90 डिग्री है, इसके लिए विकर्ण हो गया। ध्यान दीजिए इसके लिए विकर्ण हो गया है, और ये मान लीजिए आधार हो गया, तो आपका क्या होगा, लंब होगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यानी ए ओ कैसे निकालेंगे, तो सीधे हम लिखते हैं ए ओ बराबर रूट अंडर, ये आपका क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का जगह आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएंगे। देख लीजिए सीधे हम यहाँ से ये फाइंड कर रहे हैं, इसके लिए आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया, इसके लिए लंब हो गया। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, लंब बराबर रूट अंडर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। इसी का हम यहाँ यूज कर रहे हैं। अब देखिए आपका 17 का स्क्वायर क्या होगा, तो 289 होंगे। फिर आपका क्या 8 है, 8 64 होंगे, 8 का स्क्वायर, इसको माइनस कीजिए, आपका आ जाएगा ना 225 आ जाएंगे। और 225 का वर्गमूल क्या होता है, 15 होता है। क्या होता है, 15 होता है। यानी आपका देखिए ए ओ आ गया 15, तो पूरा विकर्ण क्या आ जाएगा, ए सी क्या आएगा, तो इसका दुगुना हो जाएगा, तो 2 गुने 15 होगा, आपका जगह 30 सेंटीमीटर आ जाएंगे। यानी आपका दूसरा विकर्ण भी हमें पता चल गया, कितना है, 30 सेंटीमीटर है। और पहला विकर्ण आपको कितना है, आपका यानी बी डी कितना था, तो बी डी आपका पहला विकर्ण 16 सेंटीमीटर था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल आराम से निकाल लेंगे। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आपका, ध्यान रखिएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। यहाँ पर विकर्ण क्या है, यहाँ पर इसका विकर्ण दिया एक 16, दूसरा 30 है। क्या करेंगे, 16 गुने 30 कर देंगे। आपका जब 2 से काटिए, आपका जगह 15, 1 सेकेंड 2 से काटिए, आपको आ जाएगा ना 15 आ जाएगा। अब यहाँ क्या कीजिए, 16 को 15 से गुना कीजिए, 16 को 15 से गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यह आएगा आपका 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आएंगे। आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आ चुका है, और आपका बीपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आप क्या कीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को एक बार बना कर देखिए, क्योंकि आपका इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। चलिए अब दूसरा चैप्टर जाते हैं। आपका ये टाइम एंड वर्क है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क से आपका अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम टाइम एंड वर्क से आपका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। एक्स और वाई मिलकर, यानी एक्स प्लस वाई मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। आगे दिया है कि y और z इसे 18 दिन में कर सकते हैं। इसी कार्य को y और z मिलकर कितना दिन कर सकते हैं, तो 18 दिन में कर सकते हैं। फिर आपको दिया है आगे कि x और z उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, और उसी कार्य को x और z मिलकर कितना दिन कर सकते हैं, तो 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक, आपसे क्वेश्चन यह कहा जा रहा है कि यदि x, y, z मिलकर कार्य को कर सकते हैं तो कार्य को पूरा करने में लगभग कितना समय की आवश्यकता होगी। अब कह रहा है यदि वो तीनों व्यक्ति एक साथ खड़े, x, y, z तीनों एक साथ कार्य करें, यह कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, क्या करेंगे, इसके लिए आपको पहले x, y और z का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, तभी आपको क्वेश्चन बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या कीजिए, तीनों का आप एलसीएम लीजिए। ठीक है, 12, 18, 15 को एलसीएम लीजिएगा, आपको आ जाएगा 180 आ जाएगा। आप करके देखिएगा, 12, 15, 18 का एलसीएम लीजिएगा, आपको आ जाएगा 180 आएगा। अब देखिए यहाँ से x प्लस वाई का एफिशिएंसी निकालिए, तो 12 से 180 में भाग दीजिए, आपको आएगा कितना, 15 आएगा। ठीक, यहाँ भाग दिए 18 से, अब तो 18 दिन 180,
15 से भाग दीजिए, आपको आ जाएगा 12 आ जाएंगे। यानी देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए x प्लस वाई का एफिशिएंसी 15 है, यहाँ से देखिए y प्लस जेड का एफिशिएंसी 10 है, और यहाँ देखिए x प्लस जेड का एफिशिएंसी कितना है तो 12 है। आप क्या कीजिए यहाँ पर तीनों को ऐड कीजिए, ठीक है, इस तीनों का आप ऐड कीजिए, आपको आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, आपको आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएंगे। आप ऐड करके देखिए, देखिए x आपका क्या है 2x है तो 2x आएगा ही, 2 कॉमन कर लिए। देखिए y भी आपका क्या है 2 है तो 2y आएगा ही, और z भी आपका क्या है 2 है तो 2z आएगा, इसलिए हम 2 को क्या किए कॉमन कर लिए। और इस साइड क्या कीजिए आप इफिशिएंसी को ऐड कीजिए, ठीक है, आपका इफिशिएंसी कितना है 15 है, प्लस आपका क्या है 10 है, प्लस कितना है 12 है, तो आपका ये इफिशिएंसी है। ठीक, यहाँ से आपका आ जाएगा यानी x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, 2 भी है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इसका एफिशिएंसी कितना आएगा तो इसको आप क्या कीजिए ऐड कीजिए, आपका जगह 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 12, 25 प्लस 12 आपका आ जाएगा 37, कितना आएगा 37 आ जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का एफिशिएंसी आ जाएगा 37/2 आ जाएंगे, क्या आएगा 37/2 आ जाएंगे। ठीक, ये आपका तीनों का एफिशिएंसी आ गया। और आपको कितना टोटल कार्य कितना है 180 है, टोटल कार्य कितना है 180 है, तो समय कितना लगेगा तो क्या होता है समय आपका जगह समय बराबर कार्य बटे इफिशिएंसी होता है। कार्य कितना है, कार्य आपका 180 है तो 180 बटे तीनों का इफिशिएंसी क्या है तो तीनों का इफिशिएंसी है 37/2, तो आप क्या कीजिए 37/2 से डिवाइड कीजिए, 37/2 से क्या कीजिए डिवाइड कीजिए, 2 आपका ऊपर चला जाएगा, आपका जगह 360/37। आपके इस देखिए इसको आप डिवाइड कीजिए, आपको आएगा लगभग में इसका आंसर आएगा, क्योंकि आपसे कह भी रहा है कि लगभग कितने दिन समय लगेंगे। इस यहाँ पर आप क्या कीजिएगा 360 में 37 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 9 पॉइंट समथिंग आएंगे, लेकिन आपको कह रहा लगभग, तो लगभग हम बोल सकते हैं कि 10 दिन, क्या होगा लगभग आएगा आपका 10 दिन, तो आपको लगभग 10 दिन समय लगेगा, क्या होगा लगभग 10 दिन समय लगेगा। आपका देखिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, ऑप्शन आपका सी आ जाएगा, ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। तो इसी टाइप का आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है, देखिए क्वेश्चन आपका 6 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है यदि 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, देखिए 3 आदमी या 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए कह रहा 3 आदमी मेन यानी 3 आपका आदमी है वो किसी कार्य को आपको कितना 20 दिन में पूरा करते हैं, और कह रहा आपका कि 6 लड़के बॉयज यानी 20 लिखते हैं शॉर्ट में, 6 लड़के आपका उसी कार्य को 20 दिन में ही पूरा करते हैं। ठीक, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 6 आदमी और 8 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरे करेंगे। 6 आदमी और 8 लड़के इस कार्य को मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से पहले आप क्या कीजिए एक आदमी को देख लीजिए कि एक आदमी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए 3 आदमी 20 दिन में करता है, यहाँ से देखिए कि एक आदमी इस कार्य को कितने दिन करेगा, तो आपका हो जाएगा 20 गुने 3 यानी 20 या 60 दिन में पूरा करेंगे। यहाँ से आप देखिए 6 लड़का 20 दिन में कार्य करता है, तो एक लड़का इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो देखा जाए तो आपका जगह 20 गुने 6, आपका जगह 20 गुने 6 दूनी 12 120 आएगा, यानी एक लड़का इस कार्य को 120 दिन में पूरा करेंगे। आप क्या कीजिए दोनों का क्या कीजिए आप एलसीएम लीजिए, आपका जगह 120 आ जाएगा, 6 दूनी 12, इसका एफिशिएंसी 2 आ गया और इसका एफिशिएंसी 1 आ गया, यानी एक आदमी का एफिशिएंसी 2 आ गया और एक लड़का का एफिशिएंसी 1 आ गया। ठीक, अब क्या कर रहा था क्वेश्चन कर रहा था आपसे कि 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर, तो 6 आदमी 8 लड़के मिलकर टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य आपका 120 है, टोटल कार्य 120 है। यहाँ से आपका क्या आएगा समय हम सीधे निकालेंगे, क्या आएगा तो कार्य बटे इफिशिएंसी होता है, अब देखिए क्वेश्चन कर रहा था आपका कि 6 आदमी, अब देखिए एक आदमी का इफिशिएंसी कितना है 2 है, एक आदमी का इफिशिएंसी कितना है 2 है, तो 6 आदमी का इफिशिएंसी क्या होगा तो 2 गुने 6 कर देंगे प्लस होगा आपका, और कह रहा आपका कि 8 लड़के, ध्यान दीजिए 8 लड़के, एक लड़का का इफिशिएंसी कितना है 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 8 लड़का है, तो क्या करेंगे 1 गुने 8 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 120 बट्टे 6 दूनी 12 प्लस 8, आपका जगह 120 बट्टे 12 8 20 कर दिए, 20 छक्के 120 से
आपका आएगा 6 दिन, यानी ये आपका 6 दिन में कार्य को पूरा कर लेंगे, 6 दिन में इस कार्य को पूरा कर लेंगे। ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन आपका बी आएगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का आप ऐसे ही बनाएंगे। इसका दूसरा तरीका भी होता है, लेकिन आपका ये तरीका लंबा होता है, कभी कभी आपको समझ में नहीं आएगा। तरीका ये होता है कि क्या करते हैं, इस आदमी को यानी लड़का में कन्वर्ट कर लेते हैं या लड़का को आदमी के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपको थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है और आपको समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन आपको ये प्रोसेस बहुत ही आसान होता है। ये प्रोसेस आपको बहुत ही आसान होता है, इसे आप सीख लीजिए और इसी से आप क्वेश्चन बनाइएगा। इसी आपका यानी इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपका से बढ़ा, देखिए ध्यान से बनाइएगा क्वेश्चन का। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन है जो आपका टाइम एंड वर्क का है। क्वेश्चन है कि एक किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए एक किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, और उसी कार्य को बी 20 दिन में पूरा कर सकता है, यानी उसी कार्य को बी जो है वो क्या करते हैं 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। ध्यान दीजिए, वे दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं और उसके बाद कर रहा है कि उसके बाद एक कार्य छोड़ देता है। यानी देखिए दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य किया, यानी ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य किया है। कितना? तो 5 डेज काम किया साथ में, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ए ने कार्य छोड़ दिया है तो बचेगा कौन? बी। ए ने कार्य छोड़ दिया है तो बाकी जो कार्य है वो करा बी कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार तरीका से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अब देखिए कैसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए क्या कीजिए, सिंपल है, दोनों का एलसीएम लीजिए, ठीक है, दोनों का एलसीएम लीजिए। अब 25 और 20 का एलसीएम कितना होगा? तो 100 होगा। सिंपल तो है, क्या आएगा? 100 आएगा। क्या कीजिए 100 में 25 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा? 25 चौका 100, इसका एफिशिएंसी 4 आ जाएगा और यहाँ भाग दीजिए 20 पंचे 100, इसका एफिशिएंसी 5 आ जाएगा। और देखिए 5 दिन तक वो कार्य किया था, ध्यान दीजिए 5 दिन तक, यानी आपका ए और बी दोनों साथ में मिलकर कार्य किया था। तो देखिए दोनों का इफिशिएंसी कितना है? तो 5 + 4 यानी 9 हो जाएगा। दोनों का मिलाकर इफिशिएंसी कितना है? तो 9 है, लेकिन वो 5 दिन तक कार्य किया था तो टोटल कार्य कितना किया हुआ? तो 9 × 5 कर देंगे, यानी 9 × 5 = 45, यानी 45 कार्य वो कर लिया होगा। टोटल कार्य कितना है? टोटल कार्य आपका कितना है? तो 100 है। ध्यान दीजिए टोटल कार्य आपका 100 है, लेकिन ए और बी मिलकर 5 दिन में 45 कार्य किया होगा। तो बी के लिए कितना कार्य बच गया? तो क्या करेंगे हम 100 में से 45 को माइनस करेंगे। आप 100 में से 45 को माइनस कीजिए, आपका कितना आएगा? तो 100 में से जब आप 45 को माइनस कीजिएगा आपका जो 55 आ जाएंगे। यानी ध्यान दीजिए जो आपका बी को कार्य करना पड़ेगा शेष कार्य, वो कितना करना पड़ेगा? तो 55 कार्य करना पड़ेगा। बी को शेष कार्य यानी 55 कार्य करना पड़ेगा। और देखिए उसको कितना समय लगेगा? अब क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे यहाँ से हम 55 बट्टे इसका एफिशिएंसी भाग देंगे। तो बी का एफिशिएंसी कितना है? तो 5 है। 5 से आप डिवाइड कीजिए, 11 × 5 = 55 आ जाएंगे, यानी जो शेष कार्य बच गया उसको बी 11 दिन में पूरा कर लेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बनाने का तरीका भी बहुत ही शानदार है। क्या करना है आपको? सिंपली क्या करना है, पहले आप ए और बी का इफिशिएंसी निकाल लीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए कह रहा है कि ए और बी मिलकर 5 दिन कार्य करता है। तो देख लेना आपको कि 5 दिन में वो कितना कार्य किया है। तो कैसे देखेंगे? तो पहले आप दोनों का इफिशिएंसी देख लीजिए कितना है। तो ए और बी मिलाकर आपका इफिशिएंसी 4 और 5 9 आता है, 9 आता है। तो 9 इफिशिएंसी है। अब 5 दिन कार्य किया तो 9 × 5 = 45 कार्य हो गया। टोटल कार्य कितना है? 100 है। यानी अब बच गया कितना कार्य बच गया है? तो 100 में से 45 माइनस कर दिए, यानी 55 कार्य बच गया है। और जो किसे करना है? बी को करना है। तो बी को कितना समय लगेगा? तो एफिशिएंसी से भाग दे दिए, 11 दिन उसको समय लगेगा बी को कार्य को कंप्लीट करने में। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 8 है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका, ऐसा क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया है और पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपका है कि 8 आदमी ने एक दूसरे से हैंड शेक किया तो कुल कितना हैंड शेक हुआ? यानी 8 आदमी है वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कर आपका कि टोटल कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपका जब भी आएगा क्या करना आप इसको करना NC2। क्या करना है? NC2 करना है। एन की जगह क्या लेना है? एन आपका क्या है? तो 8
8 आदमी है तो n की जगह हम 8 लेंगे, आपका जगह 8C2 आ जाएंगे। C2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखिए जब भी हाथ मिलाएगा तो 2 व्यक्ति हाथ मिलाएंगे, इसलिए आपको हम यहाँ पर 2 लेते हैं। अब देखिए NC2 को हम कैसे इसको फाइंड यानी तोड़ेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि NCR क्या होता है। इसे आप याद रखिए, NCR देखिए इसको हम कैसे तोड़ते हैं। NCR, तो NCR को हम लिखेंगे n फैक्टोरियल बट्टे आप n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक, बट्टे r का फैक्टोरियल, ये होता है आपका NCR। इसे आप ध्यान रखिए, n फैक्टोरियल बट्टे n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये होता है आपका NCR। अब क्या करें, यहाँ पर 8C2 है तो 8 का फैक्टोरियल होगा, ठीक, बट्टे आपका आ जाएगा 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपका जगह 8 का फैक्टोरियल, ठीक, बट्टे आपका जगह यानी 6 2 8 6 आएगा, 6 इंटू आपका 2 का फैक्टोरियल है। देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 8 गुने 7 गुने आपका यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 का फैक्टोरियल, ठीक है। फिर आपका क्या है, यहाँ आपका 6 का फैक्टोरियल है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 1। 6 का फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 से आपका ये कर देगा 4 दूनी 8, आपका जो 7 चौक 28 यानी 28 बार हाथ मिलाए जाएंगे। यदि 8 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो टोटल 28 बार हाथ मिलाए जाएंगे। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ आपका 8 है तो 8C2 क्या है, हो सकता है आपका यहाँ 20 दे तो क्या करेंगे हम 20C2 निकालेंगे, जो भी आपको दिया रहेगा वहाँ n का वैल्यू रख देना है आपका। इसी तरह से आप इसको फाइंड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 28 आएगा, ऑप्शन आपका डी आएगा। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 9 है। यह क्वेश्चन आपका BPSC में पूछा गया है आपका। देखिए इसीलिए हम करवा रहे हैं क्योंकि आपका इसी टाइप का आपका दूसरा क्वेश्चन करवाएंगे। तो पहले इसको देखिए कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका है कि शब्द डायरी, देखिए आपको दिया है DIARY, ठीक, ये दिया आपका डायरी। अब कह रहा है कि अक्षर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे अर्थ हो या न हो, यानी इससे कितने शब्द बना सकते हैं जिसका कुछ अर्थ निकले या न निकले। तो आपको ये देखना है कि इससे हम कितने आपको शब्द बना सकते हैं। देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे, तो इसको भी हम यानी परमोटेशन कॉम्बिनेशन से ही बनाते हैं। देखिए इसमें आप काउंट कीजिए कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, कितना लेटर है, 5 है। और देखिए कोई भी रिपीट तो नहीं कर रहा है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। जब आपका कोई भी अंक कोई भी लेटर आपका रिपीट नहीं करेगा तो सिंपल है, आपको काउंट कर लेना है कि कितने आपका लेटर है। तो 1 2 3 4 5 लेटर है, तो टोटल शब्द हम कितने बना सकते हैं। तो सिंपल है, आप क्या कर लीजिएगा, 5 का फैक्टोरियल निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 5 का फैक्टोरियल इसका आंसर होगा। अब इसको कैसे हम तोड़ेंगे, तो सिंपल है, देखिए 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी जिसका भी फैक्टोरियल आपको निकालना है उसको क्या कीजिए, एक घटाते हुए 1 तक क्या करना है, आपको गुना कर देना है। तो 5 है तो 5 से क्या किया, फिर 4 से गुना, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, उसको गुना कीजिए, क्या आएगा आपका जगह 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, आपका जगह 120, यानी टोटल 120 शब्द बना सकते हैं। टोटल 120 शब्द बना सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसका आना चाहिए, ऑप्शन ई आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ऑप्शन ई आना चाहिए कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऐसे हम 120 शब्द बना सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाएंगे। अब देखिए इसी टाइप पर आपका दूसरा क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में आपका चेंज होगा। क्या चेंज करेंगे, तो यहाँ आपका कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा था, लेकिन आपको आगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें आपका कुछ लेटर होगा जो आपको रिपीट करता होगा। तब हम कैसे इसको बनाएंगे, चलिए आपको बताते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि LEADER यानी लेदर शब्द के अक्षर से कितने विविध प्रकार के व्यवस्थित किया जा सकता है, यानी इसे कितने विभिन्न प्रकार के शब्द बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका 10 होगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 होगा। क्वेश्चन कर आपका कि लेदर दिया LEADER, ठीक है, ये आपका कोई शब्द है, ठीक है। इससे आपको कह रहा है ऐसे कितने शब्द बना सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, आप काउंट कीजिए पहले कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 है तो क्या होगा, तो 6 का फैक्टोरियल होगा। क्या होगा, 6 का
फैक्टोरियल होगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका लेटर रिपीट कर रहा है। देखिए ई जो है ई आपका 2 बार है, ई यहाँ भी है और आपका ई यहाँ भी है, यानी आपका यहाँ क्या कर रहा है, लेटर आपका रिपीट कर रहा है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, इसमें आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे तो ध्यान दीजिए, जितना भी आपको लेटर रिपीट करेंगे उतना फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। अब देखिए ई आपका 2 बार रिपीट किया है, तो हम क्या करेंगे 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए आपका यहीं पर आपका मान लीजिए ए भी 2 बार आपको रिपीट करता है, तो क्या करते हैं हम फिर यहाँ गुना 2 फैक्टोरियल से और गुना कर देते हैं। तो सिंपल है, आपको जितना भी लेटर रिपीट करेगा उतना सबको क्या करना है, फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। इसका आंसर क्या आएगा, आप देखिए इसको तोड़िए तो आपका 6 गुने आएगा 5 गुने 4 गुने 3 आएगा गुने 2 गुने 1। आपका जो यहाँ पर 2 गुने 1 आएगा, सॉरी 2 गुने 1 आएगा, ये आपका दोनों कट जाएगा। कितना बचेगा आप देख लीजिए, आपका जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 6 18, 18 36, आपका आ जाएगा 360 आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 360। अब देखिए आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका डी में है। तो जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आए, अब देखिए अब दोनों टाइप का क्वेश्चन देख लिए, जिसमें आपका कोई भी आपका लेटर रिपीट नहीं करता है उसमें सिंपल है, जितना लेटर है उतना फैक्टोरियल आप निकाल दीजिए। और यदि आपका कोई लेटर रिपीट कर रहा है तो आप देखिए कि वो लेटर कितने बार रिपीट कर रहा है, उतना से आपको डिवाइड कर देना है। तो आप दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को देख लिए। इसी आपका 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा, इससे आपका तीसरा टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोनों आप सॉल्व करके देख लीजिए और उसे आप एक बार क्या कीजिए, एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन कर रहा है एक परीक्षा में 32% छात्र गणित में, 40% छात्र विज्ञान में और 20% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए हैं। ठीक है, अब कर रहा है दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। देखिए आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपका बीपीएससी एग्जाम में हर एक बार आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से क्वेश्चन को बनाइएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए क्वेश्चन कर आपका कि 32% छात्र गणित में, 32% छात्र आपका गणित में, ध्यान दीजिए गणित में 32% छात्र फेल होता है। ठीक है, गणित में 32% छात्र फेल हो गया और आपका यानी विज्ञान में 40% छात्र फेल हो गया। ध्यान दीजिए विज्ञान में आपका 40% छात्र क्या हो गया तो फेल हो गया। और दोनों में ध्यान दीजिए, दोनों में आपका इन दोनों में 20% छात्र क्या हुआ तो फेल हो गया है, दोनों में 20% छात्र फेल हुआ है। अब देखिए आपको यह देखना है कि कितना टोटल आपका दोनों विषय में कितने छात्र हैं जो फेल हुए हैं, यानी दोनों विषय मिलाकर आप देखिए कि कितने छात्र आपको फेल हुए हैं। आप पढ़े होंगे आपका ये आपका ए पढ़े होंगे कि ए यूनियन बी क्या होता है, आप पढ़े होंगे कि ए प्लस आपका आ जाएगा बी माइनस आ जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ये आप पढ़े होंगे, लेकिन इसी का हम यूज करेंगे। देखिए आपका एक जगह क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा कितना 32%, बी आपका आ जाएगा कितना 40 माइनस आपका आ जाएगा 20, आपका कितना ये आएगा 72 माइनस 20, 72 में से 20 जाएगा आपका आएगा यानी 52, कितना आएगा 52%, यानी 52% छात्र ऐसा है जो आपका गणित और विज्ञान मिलाकर फेल है, यानी गणित और विज्ञान मिलाकर आपका टोटल 52% छात्र ऐसा है जो आपको फेल है। ठीक है, तो आप देखिए हमें ये पता चल गया कि 52% छात्र क्या है तो फेल है, तो कितना परसेंट छात्र पास है, क्या करेंगे 100 में से माइनस कर देंगे, 100 में से माइनस कर दिए 52 को माइनस कीजिए, आपका आएगा कितना 48% आएगा, यानी 48% छात्र है जो आपका ए यानी आपका गणित और विज्ञान दोनों में क्या है तो पास है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी 48%। 48% छात्र ऐसा है जो आपका दोनों विषय में पास हुए हैं, यानी वो आपका सफल हुए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। देखिए यह आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपका है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक ने कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए, किंतु वह 210 मतों से हार गया, तो कह रहा कुल मतों की संख्या कितनी थी। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये 12 है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 उम्मीदवार आपका यानी चुनाव में खड़ा था, अब मान लेते हैं ए है एक और दूसरा आपका बी है। ठीक, अब कह रहा है इसमें से कि इनमें से एक को कुल मतों का 30% मत प्राप्त होता है। देखिए मान लीजिए ए को 30% वोट प्राप्त हुआ और वे कह रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो 210 वोटों से क्या हार गया, 210 वोटों से क्या वो इतना वोटों से हार गया। ठीक, अब देखिए यदि
अब देखिए 2 उम्मीदवार ही है। अब यदि ए को 30% वोट मिला है तो बी को कितना मिला होगा, 70% मिला होगा। क्या करेंगे, 100 में से 30 को माइनस कीजिए, आपका आ जाएगा 70%, यानी बी को 70% वोट मिला होगा। ठीक है, और कह रहा है कि ये जो है उसको 30% मिला, लेकिन वो 210 वोटों से हार गया। देखिए इसको मिला 70%, इसको मिला 30%, यानी इसको कितना कम मिला है, इसको कितना कम मिला, तो 40% कम मिला है। क्या करेंगे, 70 में से 30 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 40%, यानी 40% वोट से क्या हुआ, ए हार गया। 40% वोट से ए हार गया। यही आपको दिया कि ना 210 दिया है, यानी आपका आ जाएगा 40% आ जाएगा कि ना 210। ध्यान दीजिए, क्योंकि 40% वोट ए को कम आया और ये कह रहा है कि 210 वोटों से वो हार रहा है। इसका मतलब है जो 40% है वही आपका 210 के बराबर है। और यहाँ से आप क्या कीजिए, 100% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या कीजिए, 100% निकालिए, 40% इतना है, 100% निकालने क्या आएगा, 210 बट्टे होगा 40 गुने हो जाएगा 100, 0 0 कट जाएगा, 25 चौका 100, आपको 25 से कट जाएगा, आपका आ जाएगा कितना, 21 गुने 25 आ जाएंगे, 21 गुने 25 आ जाएंगे। 21 को 25 से गुना कीजिए, आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 525 आ जाएगा, यानी 525 टोटल वोट मिले थे। यानी टोटल वोट इसमें यानी ए और बी को कितना पड़ा था, तो 525 वोट पड़ा था। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका बी आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13, देखिए ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन आपका 13 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 12 पेन का क्रय मूल्य यानी 12 पेन का सीपी कंज्यूमर प्राइस ये आपका 8 पेन के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आपसे कह रहा है कितना लाभ होगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, यानी 12 पेन को जब बेचे तो इसमें से जब 8 पेन को बेचा, यानी 8 पेन जब तक बेचा तो उसके क्रय मूल्य के बराबर उसे रुपया आ गया। यानी 8 पेन का जो क्रय मूल्य था वो 12 पेन का जो क्रय मूल्य था उसे 8 पेन बेचने पर ही उसे आ गया। ठीक है, यानी आपका जो बच गया 4 पेन, तो जो आपका 4 पेन को बेचे हैं वही आपको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, क्योंकि 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या है, उसके क्रय मूल्य ही है। यानी 12 पेन को जब बेचा तो 8 पेन के बराबर इसका क्रय मूल्य है, यानी 4 पेन के बराबर क्या है आपका इसका लाभ हुआ है। 4 पेन का जितना विक्रय मूल्य है वही उसको लाभ हुआ है, और 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या है, तो आपका क्रय मूल्य है। यहाँ से आप क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत आपको आ जाएगा, सिंपली क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत आ जाएगा आपका कितना, आपका आ जाएगा 4/8 आ जाएंगे, गुने आपको 100 आ जाएंगे, 4 दूनी 8, आपका आ जाएगा यहाँ से 50%। कितना लाभ हुआ, 50% आपका लाभ हुआ है। आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आ जाएगा, आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि x y से 20% कम है, कर रहा है x जो है y से क्या है 20% कम है, ये जो है वो 20 y से क्या है 20% कम है। आप क्या कीजिए, y को 100 मान लीजिए, तो एक x कितना आएगा, 80 आएगा, भाई 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। अब कह रहा है 20% कम है तो क्या होगा, ये आपका 80 आएगा। अब कह रहा है कि x से y कितना परसेंट अधिक है, y कितना परसेंट अधिक है। अब देखिए ये 80 है, ये 100 है, कितना अधिक है, तो 20 अधिक है। अब देखिए 20 तो अधिक है लेकिन कितना अधिक है, तो 80 में 20 अधिक है, आपका जगह 20/80 आ जाएंगे, गुने आपका 100 आ जाएंगे, 20 चौक 80, आपका 25 चौका 100, इसका आंसर आ जाएगा आपका 25%, यानी कितना ज़्यादा है, तो 25% ज़्यादा है। आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है, देखिए क्वेश्चन आपका 15 है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन कर आपका कि कोई धनराशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दोगुनी हो जाती है। ध्यान दीजिए, कोई भी राशि मान लीजिए P है, ये आपका 5 वर्षों में क्या होती है, दुगुनी हो जाती है, 5 वर्षों में वो दुगुनी हो जाती है। और कर आपसे क्वेश्चन कि यह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, यानी कितने वर्षों में ये 8 गुनी हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, यहाँ 2 है, 2 का पावर में 1 है, यहाँ पर देखिए 8 को हम लिख सकते क्या, 2 का पावर हम
3 लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 आपका क्या आएगा 8 आएगा। अब देखिए यानी आपको यहाँ देखिए पावर 1 है 5 वर्ष लगा, यहाँ पावर क्या 3 है, आप सीधे क्या कीजिए 5 को 3 से गुना कर दिए, आपका आ जाएगा 15 वर्ष, यानी आपका आ जाएगा 15 वर्ष। तो 8 गुना होने में से 15 वर्ष का समय लगेगा। सिंपल आपका क्या करना है, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 16 है। देखिए क्वेश्चन आपका 16 है, क्वेश्चन कह रहा है, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन का 2 वर्ष का 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपया है तो धन है। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको याद रखना है कि 2 वर्षों में यदि आपसे पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होता है, याद रखिए आपका होगा डी बराबर P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। इससे आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है, तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे। अब देखिए आपको यानी अंतर कितना दिया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया है, ये आपका 50 रुपया दिया है। डी की जगह हम क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे। आपको पी नहीं मालूम है, यानी आपको इसका मूलधन हमें नहीं मालूम है, आपका पी हो जाएगा। आपका दिया आपको आर दिया कितना 5% दिया, 5 हो जाएगा बाय 100 हो जाएंगे और आप यहाँ पर 2 आ जाएंगे। आप देखिए आपका आ जाएगा यहाँ से आंसर 50 बराबर पी इंटू आपका 20 पंचे 100, आपको यहाँ से क्या है स्क्वायर है तो आप क्या कीजिए 20 गुने 20 तो कर ही सकते हैं। आपका यहाँ से आ जाएगा पी बराबर आप कोना कोनी गुना कीजिए, आपका जगह 20 आपका जगह कितना 400 आ जाएंगे और गुने आपका यहाँ 50 हो जाएगा। आपका जगह 5 चौक 20 और 20 पर आपका 2 जीरो, 5 चौक 20 नहीं 3 जीरो, आपका जगह 5 चौक 20, ठीक है। आपका जगह 20,000 इसका आंसर आ जाएंगे। ऑप्शन आपका बी आ जाएंगे, ऑप्शन आपका बी आ जाएंगे। तो जब भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया रहे तो आपको इसी फॉर्मूला का यूज करना है, डी बराबर पी इंटू R/100 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार देख लीजिए क्वेश्चन आपका। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, कारण यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखिए 4 वर्षों में दुगुनी होती है। आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं आप कि आप मूलधन को x मान सकते हैं या 100 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो x मान सकते हैं आप, 100 मान सकते हैं या 1 मान सकते हैं, तो कुछ भी मानिए आपका आंसर सेम ही आएगा। अब देखिए आप मान लीजिए आप 100 मानते हैं कि आपका मूलधन कितना 100 है, तो आपका रहा है कि 4 वर्षों में ये क्या होता है, 4 वर्षों में ये आपका क्या 2 गुना हो जाता है। तो 100 आपका कितना होगा 200 हो जाएगा, यानी 100 रुपया था, ये आपका साधारण ब्याज से 4 वर्षों में क्या हो गया तो 200 रुपया हो गया, दोगुना हो गया। या x भी मान सकते हैं, चलिए हम 100 मान लिए, ठीक है। अब देखिए ये आपका 100 रुपया था और 200 रुपया हो गया, इसमें आपका यानी आपका इसमें जो है ब्याज कितना हुआ, इसमें आपका ब्याज आ जाएगा कितना होगा, ब्याज आपको आ जाएगा कितना 200 में से 100 माइनस कीजिए, आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। आप पढ़े होंगे साधारण ब्याज में कि ब्याज साधारण ब्याज क्या होता है, तो साधारण ब्याज होता है आपका मूलधन गुने समय। तो मूलधन कितना आपका 100 है गुने समय, समय कितना है आपका 4 वर्ष है, गुने दर, दर हमें नहीं मालूम है, बट्टे आपका क्या होगा 100 हो जाएगा। यहाँ से 100 कट जाएगा, आपका 4 से 25 चुका 100, ठीक है। यहाँ से आपका आ गया आर का मान कितना आएगा 25% आ गया, यानी यहाँ से आपका रेट आ गया कितना 25% रेट आ गया। आपसे क्वेश्चन कर रहा था क्या कि वह 4 गुनी हो जाएंगे, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए क्राइम आपका 100 है, ठीक है। अब ये करा कितना होना चाहिए 400, 4 गुनी होना चाहिए, तो 4 गुनी में क्या 100 तो 400 होना चाहिए, ठीक है। यानी इसके लिए आपको क्या होगा, इसके लिए आपको यानी ब्याज कितना आना चाहिए, इसके लिए आपको ब्याज कितना लाना पड़ेगा, तो 300 रुपया लाना पड़ेगा भाई। 100 रुपया है और 300 रुपया ब्याज आएगा तब तो आपका 400 रुपया होगा, यानी 300 रुपया ब्याज लाने के लिए आपको कितना समय लगेगा देख लीजिए। आपका जगह ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन 100 है गुने समय, समय हमें नहीं मालूम है, गुने दर, दर हम यहाँ से फाइंड किए कितना है 25% है, ठीक है। बट्टे आपका जगह 100। अब देखिए 100 कट जाएगा, यहाँ से 25 को काटिए, आपका यहाँ से सॉरी यहाँ से आपका टी आ जाएगा कितना 300 बट्टे 25 आ जाएगा, 300 बट्टे 25 आ जाएगा। अब देखिए आपका आ जाएगा यानी 5 से 5 से 25, 1 सेकेंड 5 से 25, 5 6 के 30, फिर आपका जगह 12 पंचे 60, आपका आंसर जगह 12 वर्ष, यानी 12 वर्ष में वह क्या होगे 4 गुनी हो जाएगी। आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन आपका डी आएगा, क्या आएगा ऑप्शन आपका डी आएगा। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए एक बार इसे भी रिवाइज कर लीजिए। देखा होगा नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका, ये आपका लॉग से संबंधित प्रश्न है। देखिए बीपीएससी एग्जाम आपका लॉग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप
प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपका लॉग से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें भी आपका लॉग से हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए कुछ क्वेश्चन लॉग का भी चलिए हम सोल्व कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन 18 होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 18 होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, सिंपल ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, ये आपका क्वेश्चन है लॉग 32 बेस रूट 2 है, ठीक है। इसका मान आपको फाइंड करना। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा भी आपको लॉग का प्रॉपर्टीज आएगा तभी ये क्वेश्चन आपको बन पाएगा। देखिए क्या करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको लॉग है, ठीक। अब देखिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर हम कितना लिख सकते हैं 32, बताइए 2 का पावर हम कितना लिख सकते हैं 32 को, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी 2 का पावर 5 लिख सकते हैं 32 को। 2 का पावर 5 कीजिए, आपको 32 आ जाएगा। यहाँ क्या आपका, तो रूट 2 है, तो रूट को हम ऐसे लिखते हैं ना, आपको पता होगा कि रूट को हम ऐसे लिखते हैं, 2 का पावर 1/2 होगा, रूट को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये आप लॉग में आप एक प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये जो आपका पावर है, ये जो आपका पावर है, ये आपका यहाँ आता है, लेकिन वो उलट कर आता है, ठीक है, उलट जाते हैं, यानी आपका यहाँ 2 है, 1/2 यहाँ आपका है, 1/2 है, यहाँ आपका आ जाएगा 2/1 आ जाएंगे। यानी आपका यहाँ पर बेस में जो भी पावर रहता है ये आपका यहाँ पर आता है तो वो उलट जाते हैं। ध्यान दीजिए, तो 1/2 है यहाँ पर पावर, ये आपका यहाँ पर आएगा तो 2/1 हो जाएंगे, ठीक है। अब बाकी आप ऐसे लिख लीजिए, आपका है log 2 के पावर 5 बेस 2, ठीक है। अब देखिए, अब ये भी पढ़े होंगे आप कि जब यहाँ पर आर्गुमेंट में पावर रहता है तो ये आपको पीछे आपको ये आ जाते हैं ऐसी। अब यहाँ 2 है, ये आपका 5 आ जाएगा, 2 गुने 5 हो जाएगा, ये आपका log है 2 है, यहाँ बेस 2 है, आपका 5 दूनी 10 log 2 बेस 2। आप पढ़े होंगे जब किसी लॉग का बेस और आर्गुमेंट क्या हो, सेम हो, तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। आपका जगह 10 और गुने इसका मान क्या आएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि बेस और आर्गुमेंट क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 सेम है, इसका आंसर आप 1 आ जाएगा। आपका जगह 10 गुने 1, आंसर इसका आएगा 10। क्या आएगा, इसका आंसर आपका 10 आएगा, ऑप्शन आपका सी आएगा। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको आना चाहिए, इसका प्रॉपर्टीज आपको आएगा लॉग का, तभी क्वेश्चन आपको लॉग बन पाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। देखिए ये भी आपका लॉग का ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन आपका देखिए, लॉग आर्गुमेंट ऑफ क्या है, 6x प्लस 4 बेस आपका दिया है 2√2 दिया है। क्या है, 2√2 दिया है, और इसका मान दिया आपका कितना, इसका मान दिया है, ध्यान दीजिए, इसका मान दिया 4, ठीक है। यहाँ पर 4 दिया है, कह रहे x का मान क्या होगा, कह रहे x का मान क्या होगा। अब देखिए ये सिंपल है, क्या करेंगे हम, आप ध्यान दीजिए, इसका आर्गुमेंट यानी 6x प्लस 4 है, इसको हम कैसे लिखते हैं, तो इसका आर्गुमेंट हो जाएंगे, ये आपका जगह इधर, यानी जो बेस है इस बेस पर आपका ये पावर आपको आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, यानी जो आपका आर्गुमेंट है इसको हम लिखेंगे तो ये आपका इधर जाएगा और इसके पावर में ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका जगह 6x प्लस 4 बराबर, अब देखिए 2√2 के पावर क्या है, 4 है, इसको कीजिए तो आपका आएगा 2 का पावर 4, 2 दूनी 4, 2 8 दूनी 16, ठीक है, 16 आएंगे, फिर आपका √2 का पावर 4 आएंगे, ठीक है। √2 का पावर 4 है, तो आपका 4 है तो आपका आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ से आपका 4 आ जाएगा, यहाँ से आपका 6x प्लस 4 बराबर आपका 16 चुका 64 आ जाएंगे। यहाँ से आपका 6x बराबर आएगा 64 माइनस 4 आएगा, यहाँ से आपका 6x बराबर 60 आएगा, यहाँ से आपका x समान क्या आएगा, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। x समान आपका 10 आ जाएगा, यानी यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आएगा, तो 10 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा। तो इससे आप ध्यान रखिए, ठीक है, कैसे ध्यान रखेंगे, इससे ध्यान रखिए आपका कि log x बेस a बराबर क्या है, n है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं x बराबर आपका जगह, यानी आपका x बराबर आ जाएगा a के पावर n आ जाएंगे, ठीक है। इससे आप ध्यान रखिए, इससे आप ध्यान रखिए, तभी आपका ये क्वेश्चन बन पाएगा। ये आपका लॉग का प्रॉपर्टीज है, ठीक है, लॉग का बेसिक प्रॉपर्टीज है, इससे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। देखिए आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका भिन्न से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया आपका कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 4/5 हो जाता है। यदि उसके अंश और हर प्रत्येक में 5 घटा दिया जाए
तो भिन्न वह 1/2 हो जाता है। तो भिन्न क्या होगा? देखिए ऐसा क्वेश्चन आपका जब भी आएगा, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन से बनाना है। ऐसा क्वेश्चन आपका जब भी आए क्या करना, आपको ऑप्शन से बनाना है। देखिए क्वेश्चन आपका 20 में क्या करेंगे, देखिए आपका कह रहा है कि अंश और हर में 1 जोड़ते हैं तो आपका 4/5 आना चाहिए। देखिए वो अंश और हर में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 4/5 आना चाहिए। अब देखिए आप क्या कीजिए, ऑप्शन ए को चेक कीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए को चेक कीजिए, क्या आपका 2/3 है, ठीक है। इसमें क्या करना, अंश में भी 1 ऐड करना है, हर में भी 1 को ऐड करना है। कितना आएगा, तो आपका आएगा 3/4 आएगा। क्या 3/4 कर रहा था? नहीं, आपसे कह रहा 4/5 आना चाहिए, यानी आपका ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए आपका नहीं होगा। चलिए ऑप्शन बी को चेक कीजिए। आपको ऑप्शन चेक करने में ही फायदा है, आपको जल्दी क्वेश्चन बनेंगे। ऑप्शन बी आपका 7/9 है। आप क्या करना, अंश में 1 जोड़िए, हर में 1 जोड़िए, आपका आएगा 7 आएगा, सॉरी 8 आएगा, 7 1 8, 9 1 10, इसे 2 से डिवाइड किया, आपका 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यानी आपका क्या यहाँ आ गया 4/5 आएगा। अभी नहीं रुकना है, आपका एक आपका कंडीशन सर्टिफाई किया है। देखिए 4/5 तो आ गया, आगे कह रहा है कि उसके अंश और हर प्रत्येक में 5 घटा दिया जाए तो 1/2 आ जाते हैं। यदि उसका अंश और हर में 5 घटाने पर यदि आपका 1/2 आ जाएगा तब आपका आंसर ये हो जाएगा। क्या करना है आपका, तो इसमें भी क्या करना है, 5 को घटाना है और इसमें भी क्या करना है, 5 को माइनस करना है। आपका जगह यानी 2 यहाँ आएगा आपका 4, डिवाइड कीजिए 1/2 आएंगे। क्या बिल्कुल सही है, इसके अंश और हर में 5 घटाने पर आपका 1/2 आता है, यानी दोनों कंडीशन यहाँ आपका अप्लाई होता है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या आएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसका ऑप्शन बी यानी आपका 7/9, 7/9 आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका बी में दोनों कंडीशन आपका यानी बिल्कुल आपका फुलफिल हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। तो जब भी आपका क्वेश्चन ऐसा आए आपको क्या करना है, ऑप्शन से बनाना है। जब आप क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो ये था आपका कुछ मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस है। ऐसे देखिए ऐसा आपका मैथ में बहुत चैप्टर है, तो हम बहुत यानी सभी चैप्टर को यानी एक वीडियो में हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप पढ़ भी नहीं सकते हैं, एक साथ आप इतने टॉपिक को पढ़ भी नहीं सकते हैं, रिवाइज भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है जहाँ से आपका क्वेश्चन आने का 100% चांस है, इसी चैप्टर से हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो आज इतना ही रहने दीजिए, आप लोग जाइए एग्जाम देने के लिए। आप सभी को ऑल दी बेस्ट है कि आपका एग्जाम अच्छा जाए और आप एग्जाम देने के बाद हमसे जरूर मिलेगा, जिसका भी रिजल्ट होने वाला होगा, जिसका भी रिजल्ट होगा आप हमसे जरूर मिलेगा। हाँ एक बात कहते हैं आपको कि जब भी आपका एग्जाम समाप्त होता है, जब भी आपका एग्जाम समाप्त होता है आप लोग हमारे पास क्वेश्चन पेपर को सेंड कीजिएगा। आप इसके लिए हम व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसे आप लिख लीजिए। ये आपका है 9667100845, ठीक है। इस पर आप क्या कीजिए, व्हाट्सएप कीजिएगा, आप क्वेश्चन पेपर को व्हाट्सएप कीजिएगा, अच्छे से फोटो लेकर क्वेश्चन पेपर को मेरे पास सेंड कीजिएगा, जिससे हम आप लोग को इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा सके। जैसे ही आपका एग्जाम होता है इस पर आप क्वेश्चन पेपर को व्हाट्सएप कीजिएगा अच्छे से फोटो लेकर, ठीक है। स्कैन कर लीजिएगा अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं स्कैन कर लूँगा, लेकिन आप क्वेश्चन पेपर को जरूर भेजिएगा इस व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 9667100845, ठीक है। तो इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मेरे पास जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको हम सोल्यूशन करवा देंगे, जिससे आप देख सकते हैं कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम देने के लिए जाइए, आपको ऑल दी बेस्ट है, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, आपका एग्जाम अच्छे से जाएंगे, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत किए हैं। आप लोग 3 महीने से मेरे साथ बहुत मेहनत किए हैं, आपको हम देखें कि आप कितने मेहनती है, आपका रिजल्ट पक्का होगा। आप इस कॉन्फिडेंस से जाइए, आपका रिजल्ट 100% होगा। आप रिजल्ट के बाद हमें जरूर मिलेगा हमसे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको कोई भी काम हो इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर आप जरूर इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा, जिससे हम आपको सोल्यूशन दे सके। तो ऑल दी बेस्ट, आप लोग जाइए एग्जाम देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।